हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। शैले ने यह नज़म तब लिखी थी जब शैले अपनी बीवी मैरी शैले के साथ स्विट्ज़रलैंड में था। इस पोएम को 1816 में शैले ने लिखा था। 1817 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था। इसमें टोटल 7 स्टैंजाज हैं और तकरीबन 84 के करीब लाइन्स बन जाती हैं। अब आ जाएं इस पोएम का टाइटल समझते हैं। ये जो हाइम है ना या हिम है, इसका मतलब है सम रिलीजियस सॉन्ग, यानी कोई मजहबी गाना हो सकता है। और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को फिलासफिकल वे से समझते हैं कि इसका मतलब है कुछ नई थॉट्स को पॉजिटिवली पैदा करना, यानी इंसान की खूबसूरत और इंटेलेक्चुअल थॉट्स को हम कह सकते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है। इस नज़म को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शैले नेचर को रोमांटिक बनाकर जमालियाती यानी खूबसूरती, ब्यूटी की फ़िलॉसफी देने की कोशिश करता है। यानी नेचर को रोमांटिक से मिलाकर ब्यूटी की फ़िलॉसफी ये शैले हमें दे देता है। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि खूबसूरत दिमाग हो या ब्यूटी ऑफ माइंड हो। शैले ये नहीं बता रहा। शैले फिर क्या बता रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है? शैले हमें कहता है कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी का मतलब है थॉट्स, ख़यालात, आपकी सोच, थिंकिंग की जो खूबसूरती है और जो ब्यूटी है ना, वो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है। पोइट ये भी कहता है कि जो ब्यूटी है ना, वो इंसान की सोल के अंदर, रूह के अंदर होती है। और ये ब्यूटी इंसान की सोल के अंदर एक शैडो की तरह, एक साए की तरह रहती है। और हाँ, ये साया यानी ये जो ब्यूटी है ना, जो सोल के अंदर रहती है, इसका आना जाना इंसानों की सोल में लगा रहता है। शैले मज़ीद कहता है कि ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, इसके अंदर भी एक नेचुरल ब्यूटी है। इस यूनिवर्स को भी एक खूबसूरत सोल से बनाया गया है। जिसने भी बनाया वो एक खूबसूरत सोल है, शैले का ये कहना है। शैले का ये भी कहना है कि सोल की ब्यूटी अपने अंदर ब्राइट चमकदार कलर्स रखती है और यही चमकदार कलर्स यानी पॉजिटिव थॉट्स इंसान की सोल को मज़ीद बेटर बनाती हैं या इसको खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन मुझे डर है, क्या डर है, कि कहीं ये चमकदार कलर्स होपलेस और दिखावे में ना बह जाए। यानी अच्छी थॉट्स अगर इंसान के अंदर निकल जाए तो नाउमीदी, धोखा, डर, नफ़रत, जेलसी जैसे इमोशंस इंसान में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो शैले को इसका डर था। और शैले का ये भी कहना है कि जब ऐसी चीज़ें इंसान के अंदर पैदा हो जाए ना, तो इंसान की ज़िंदगी आंसुओं का एक गरीब घर बन जाता है। मतलब धोखा, नफ़रत, जेलसी और नाउमीदी अगर किसी इंसान में आ जाए ना, तो वो इंसान बर्बाद हो जाता है। वो इंसान दुखों तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजारता है। शैले का मज़ीद ये भी कहना है कि ये जो रेनबो है, ये जो 7 कलर्स की जो खूबसूरत रेनबो है, जो पहाड़ के पास बनी हुई है, ये हर दिन क्यों नहीं बनती? ये सालों बाद आसमानों पर क्यों नज़र आती है, महीनों बाद क्यों नज़र आती है? ये रेनबो जो है ना, इसकी चमक थोड़ी देर के लिए क्यों आती है? शैले का ये कहना है। ये शैले का एक फ़िलासफ़िकल क्वेश्चन है अपने रीडर्स के लिए। शायद शैले नेचर को एक रास्ता बनाकर कहना चाहता है कि रेनबो की जो चमक है, जो ब्राइटनेस है, जो खूबसूरती है, वो वो क्या है? वो ब्यूटी जो है ना, वो कुछ लम्हों के लिए है। फिर कुछ लम्हों के बाद ये जो चमक, ब्राइटनेस, खूबसूरती है, वो कुछ लम्हों के लिए बाद ख़त्म हो जाएगी। शायरी कहता है बिल्कुल इसी तरह कुछ बुराइयां यानी ईवल चीज़ें जो इंसान करता है हर आए दिन, हर लम्हे बाद, दिखने में ये चीज़ें जो ईवल्स होती हैं, ये जो बुराइयां होती हैं, दिखने में अच्छी लगती हैं, मगर इस ईवल चीज़ों की जो एज होती है, जो उम्र होती है, जो वक्त होता है ना, वो बिल्कुल उस रैम्बो की तरह शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। खूबसूरत होता है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और फिर चला जाता है। आगे की लाइंस में पोइट का कहना है कि जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, ये इंसानों में फीलिंग्स ऑफ लव, होप और सेल्फ रिस्पेक्ट
लेकर आती है। मगर कभी कभी ये सब चीज़ें जितनी भी है ना, ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, फीलिंग्स ऑफ लव है, होप, ये सब चीज़ें क्लाउड्स की तरह इंसानों में निकल जाती हैं। देखें यहाँ पर हमारे इस साइंटिफिक फिलासफर ने फिलॉसफी को नेचर के साथ मिला दिया है। आगे ये शैले कहता है कि अगर ये इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इंसान के दिल के अंदर सॉलिड स्टेट में आ जाए, जब ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगी तो ये मुकम्मल तौर पर इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है ना इंसान के अंदर आ जाएगी, इंसान के बाहर नहीं जाएगी। जब ये बाहर नहीं जाएगी तो इंसान बहुत पावरफुल बन जाएगा और कहीं ना कहीं इंसान इमॉर्टल भी बन जाएगा। खैर, इसके बाद शैले आगे मज़ीद कहता है और बताता है, क्या बताता है, अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट बताता है, एक वाक़या बताता है। कहता है कि जवानी में मैंने सुन रखा था कि भूतों और रूहों को, यानी घोस्ट वगैरह को, अगर किसी ने ढूंढना है ना तो वो पुराने घरों में, खंडरों में या जंगलों में जाए तो मिल जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, तो फिर मैं भी चल पड़ा इनको ढूंढने। हर जगह घूमा मगर कहीं पर ये चीज़ें मुझे नहीं मिली। ये सब मुझे तो झूठ लगा। मगर मैं जब इन चीज़ों को तलाश कर रहा था ना तो मुझे स्प्रिंग की हवा, स्प्रिंग की विंड मिली, खूबसूरत मौसम मिला, बोलते परिंदे हर तरफ नज़र आए। हाँ, मुझ पर इन चीज़ों ने जादू सा कर दिया था। मुझ पर ये चीज़ें जो थी ना वो डोमिनेट होना शुरू हो गई, ये चीज़ें हावी होना शुरू हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पोएम की जो मैंने मुख्तसर समरी बताई है आपको पसंद आई। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा कि आपको ये पोएम कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।